वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निक और अभी हो गई है रात। तो अभी मेरा बेड देखो कैसा पड़ा है, तो ये देखो और कुछ आलसी लोग देखो। तो गाइस ऐसे ही पड़ा हुआ है पूरा। आज थोड़ा सा वीक फील हो रहा है। वीक फील कुछ नहीं, थोड़ा सा पैरों में दर्द हो रहा है। वो हो सकता है आज फास्ट था तो फास्टिंग की वजह से होने लग जाता है ऐसा। तो और कुछ नहीं, आज दिन में इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना, और मतलब ऐसे टाइम पे होता है क्योंकि फास्टिंग में हम सो नहीं सकते ना, तो वही सोई नहीं। क्योंकि कल पूरी रात पता नहीं क्या, मतलब सोने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, पता नहीं क्या हो रहा है यार। नींद मतलब सो ही नहीं पाई हूँ मैं, इसलिए फिर मैं मॉर्निंग वॉक पे गई। वैसे भी मॉर्निंग वॉक पे मैं कौन सा जा ही रही हूँ, तो वही। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, इसे देखो। ए आज है एकादशी व्रत और अभी हम करेंगे परिक्रमा करेंगे। तुलसी की पूजा कर लिया, बहुत भीड़ है देखो। अभी होगी स्टोरी टाइम। अभी बोलूंगी मैं स्टोरी। चश्मा लेके आना चाहिए था मुझे। अब मैं तो नहीं लेने जा रही। कहाँ से लाएगी? चलो ब्राह्मण जी तैयार। शस्त्र वापिस उन्हीं पर पड़ने लगे। उसी समय राजा के शरीर एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और उसने कालिका के समान सभी मलेच्छों को मार डाला। जब राजा ने जटाशत्रु को मरा हुआ देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और मन में कहने लगा कि मेरी रक्षा किसने की? तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आमला की एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा स्वयं विष्णु भगवान ने की है। तो गाइज मैंने फिर से भी नहा लिया, तो ये आप साउंड सुन रहे होंगे, इसकी वजह से मैंने आज कोई वीडियो नहीं बनाई है। तुमने क्या, मैं तो बहुत दिनों में नहीं बनाती। खैर अभी बंद कर रही थी। तो गाइज हमने ये जाना, इंडिया में अगर लोगों का दिल जीतना है तो उसका रास्ता मंदिर से होके जाता है। बोलो जय श्री राम। जोक्स अपार्ट, बहुत ज्यादा ही बोल दिया मैंने, बट भाई ये सब खत्म हो गया हो तो एग्जाम की डेट भी आ जाए। एक्चुअली अब क्या होता है कि जब तक वो चीज कंफर्म नहीं होती ना, हमको पता नहीं है कि हम किस दिन के लिए एम कर रहे हैं। अब तो वैसे कल का बताती हूँ। कल था 13 मार्च और मतलब मेरे भाई का बर्थडे था, लेकिन हम उसका बर्थडे 2 मार्च को मना चुकी थी क्योंकि इस डे को हमारे जो बड़े दादाजी थे ना, उनकी डेथ हो गई थी। तो पता नहीं क्या हिंदू कल्चर में होता है कि जिस दिन मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो उस दिन कोई फेस्टिवल वो चीज़ सेलिब्रेट नहीं की जाती है। पर कोई नहीं, मतलब उनकी डेथ के बाद हमने 2-3 साल नहीं बनाया था। पर उसके बाद फिर मैंने मम्मी को बोला कि वो तो कह के नहीं गए थे भाई कि तुम खुश मत हो ना, तो 3-4 साल तक तो मैं तो सेलिब्रेट करा रही थी। पता नहीं मेरी मम्मी को क्या सोचा, 2 साल से ना सेम ऐसे हो रहा है। तो क्या हुआ 2 मार्च को हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया, केक वेक आया, पार्टी करी। देखा ना, अभी तक गला ठीक नहीं हुआ है, कोल्ड ड्रिंक उसी दिन पी थी। तो गाइस वही ठीक है, हो गया था। बट उसके बाद क्या हुआ, तो कल थी 13, तो हमने सोचा मतलब रात में विश किया। ऑफिशियल तो कल ही था, तो उसको विश किया रात में मैंने। फिर उसके बाद हमने सोचा तो सुबह कुछ बन जाएगा खाने को अच्छा, तो मम्मी ने वो सोचा। अब पापा को भाई पता नहीं क्या लगी थी, मतलब उनको बता दिया था हमने दोपहर में, मतलब पता था, मम्मी ने बताया था कि उसका बर्थडे है, ठीक है। तो पापा पता नहीं क्या केक वेक पूछते रहे शाम के टाइम, फिर मेरे से पूछने लगे कि क्या खाना है। मैंने कहा भाई तेरा बर्थडे है, तू देख, मैं क्या बताऊँ ऐसे। तो पेस्ट्री वेस्ट्री की कुछ बातें चल रही थी, तो मम्मी बोली केक तो कटेगा नहीं, केक तो ऑलरेडी काट चुके थे हम, क्योंकि मतलब ऐसा हुआ था वो शिवरात्रि के दूसरे दिन उसका बर्थ हुआ था। तो 1 तारीख की शिवरात्रि थी और उसके दूसरे दिन हमने उसका बर्थडे ऐसे कर लिया था। हम 2 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। फिर क्या हुआ तो मेरे पापा थोड़ा सा बाहर गए इधर उधर, तो मम्मी ने जब तक खाना वाना बनाना ये सब चल रहा था, और एक भैया थे वो मिल गए और पता नहीं कहाँ से केक वेक पेस्ट्री शॉप में पहुँच गए होंगे, केक वेक देखने लगे पापा मेरे। तो उन्होंने पूछा किसका बर्थडे है, पापा बोलते हैं निक्की का बर्थडे है, मीन्स मेरा बर्थडे है। तो भाई वो बोले अब उसका बर्थडे है तो मैं ही लूँगा।
फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेस्ट्री वेस्ट्री खरीद दी मेरे लिए, और मतलब केक तो लेना ही नहीं था। फिर आए घर पे आए बड़े भागते हुए, मैं थी नहीं, मैं कुछ कर रही थी। तो बोलते हैं निक्की का है, निक्की का। मम्मी बोलती मेरी क्या हो गया भाई? तो बोलते हैं बताया नहीं उसका बर्थडे है। भाई अब क्या चिल्ला चिल्ला के बताऊँ मेरा बर्थडे? मेरे बर्थडे वाले दिन कोई मुझे विश नहीं करता। फिर वो बोलने लगे कि हैप्पी बर्थडे विश करना है। मम्मी कहती है तो फिर उनको पता चला कि मेरा नहीं उनका है। फिर उसके बाद में एक दूसरे भैया थे, अब हमने सोचा, अब वो पेस्ट्री दे गए थे मेरे भाई को, तो हमने सोचा अब उनको खाने पे तो बुलाना ही चाहिए। तो हम खाने वाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमने उनको खाने पे बुला लिया, डिनर पे, ठीक है। शाम की टाइम थी वैसे भी, तो उनको बुलाया। फिर एक और भैया थे, मतलब वो भी ठीक है, एक और भाई थे, उनको भी बुला लिया हमने। अब भाई वो भी जल्दी से आता, बोलते अरे यार तूने बताया नहीं तेरा बर्थडे। मैंने कहा भाई मेरा बर्थडे है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ किसी का। और बोले अच्छा ठीक है किसका है। फिर अनमोल का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट हो गया। तो मतलब यही केस हुआ, उसके मज़े ही मज़े आ गए। और मेरे बर्थडे की बता रही हूँ मैं। प्रीवियस ईयर भी ऐसा उसका हुआ था कि हमने जब शिवरात्रि के दूसरे दिन बर्थडे किया था उसका, तब भी मज़े आए। और दूसरी बार हमने फिर से उसके लिए केक वेक हमने मंगाया था 13th को भी। तो ऐसा उसके तो 2 बर्थडे हो जाते हैं साल में, और एक मेरा बर्थडे। 2 बार तो लॉकडाउन लग चुका है मेरे बर्थडे वाले दिन, है ना। और कभी क्या होता है, कभी किसी की डेथ हो जाती है मेरे बर्थडे वाले दिन, और कभी कहीं कोई चला जाता है, और कभी पापा नहीं रहते, कभी मैं ही अपने घर में नहीं रहती, कभी कुछ हो जाता है। यही हो रहा है, मतलब 5-6 साल से ना मेरा बर्थडे पे बैंड बजे। पिछली बार तो लॉकडाउन लग गया था, इतना दुख हुआ था। मैं क्या हुआ, 1 महीने पहले जब कोचिंग्स खुल रही थी ना, ऑफलाइन कोचिंग्स ली थी मैंने, तो मैं सोच रही थी यार अपने बर्थडे वाले दिन मस्त मज़े में जाऊंगी, बर्गर खाऊंगी। लॉकडाउन, इतनी गुस्सा आई जब मेरे बर्थडे के कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन लगा और कुछ मिल ही नहीं रहा था। लाला ये तेरे लिए, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। खोल के तो देख ले, तेरा बर्थडे गिफ्ट है। पेस्ट्री फ्रॉम माय साइड। तो आज मैंने एक पढ़ लिया था कि एक रफ कॉपी है, उसे पूरा पढ़ दूंगी मैं आज ही आज। तो शर्म आती है, बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि वो भरी नहीं है यार, कैसे हो जाएगा। तो एक पेज, अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी लिखना है, ऐसा कुछ है नहीं है ना। तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। फिर थोड़ा छोटा छोटा लिखना स्टार्ट, मतलब छोटा छोटा लिखती हूँ मैं, तो उसमें भी कहाँ से भर जाएगी वो। तो कुछ नहीं भरी वो, ठीक है, फालतू कोई टास्क था, ठीक है। मतलब यार ऐसे कैसे, ऐसे एक दिन में कॉपी भरूंगी मैं, मतलब भरूँ बहुत अच्छी बात है, पर हुआ नहीं, ठीक है, मतलब मिशन फेल। और प्लांट फिजियोलॉजी कर रहे थे हम लास्ट टाइम, तो प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर रह गया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला, वो करना है, मतलब उसे पढ़ना है। तो वही रह गया है, बाकी हो गए हैं चैप्टर्स। मतलब देखा जाए तो बायोलॉजी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब बस क्वेश्चंस लगाने हैं ज़्यादा, मतलब कुछ चैप्टर्स अभी रह गए, जैसे कि जेनेटिक्स मैंने थोड़ी पढ़ी थी, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं किया था। उसमें वही रेशियो याद करने हैं मेरे को। सो गाइस इट्स ऑल फॉर टुडे। इसने चला लिया है फैन, मेरे को लग रही है ठंडी।